नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान में ये आर्मी में है और वहाँ पर इन्होंने किसी ऑफिसर बनने के लिए एग्ज़ाम दिया था, उसको इन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया है और अभी ये ट्रेनिंग पीरियड में है और आगे और ऊपर पायदान पे जाने के लिए प्रयासरत है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरे हथेली पर वो योग है कि मैं और ऊपर जा सकता हूँ और आगे व्यापार करना कैसा रहेगा। दूसरी बात कि आगे मैं किस चीज़ का व्यापार कर सकता हूँ। फिलहाल तो अभी ये नौकरी ही करेंगे और मैं आपको नौकरी का ही सजेशन दूंगा। आगे के लिए इनका प्रश्न था कि आगे व्यापारिक दृष्टिकोण से अपने घर में किसी से कराऊं, वाइफ से कराऊं, पापा से कराऊं, किस चीज़ का व्यापार किया जा सकता है हमारे द्वारा। ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं कुछ पैसा, ठीक है, ये भी बताया जाएगा आपको। और दूसरा, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी वो भी ये मुझसे पूछना चाहते हैं। तो निश्चिंत रहे, आपके सारे एक्सपेक्ट्स पे ही चर्चा किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप आर्मी में हैं, आप हमारे देश का सेवा कर रहे हैं, इसके लिए एक सल्यूट तो बनता है आपके लिए और आप बहुत ही अच्छे पर्सन हैं। तो सबसे आगे के लिए मैं अभी करूंगा, इनके क्वेश्चंस की तरफ चलूंगा। इनके लिए एक मैं इंक लगाया हुआ पिक देखना चाहूँगा जो इसमें स्थितियाँ बहुत सामान्य, बहुत अच्छी हैं। तो सबसे पहले, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं और अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपके तली पर ऐसे योग बने हो तो आप भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं, आप भी आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से एस्पिरेंट्स का एक क्वेश्चन आता है हमारे को लेके कि मैं क्या मिलिट्री में जा सकता हूं, मैं आर्मी में जा सकता हूं, मैं आर्म फोर्स में जा सकता हूं, मैं पुलिस में जा सकता हूं। तो अगर आपके तले पर ये योग बनेंगे तो आप जाओगे, आपको तरक्की होगी, आप आगे बढ़ोगे। तो इसके लिए सबसे पहले किस प्लैनेट को देखा जाता है। आप अगर किसी भी पुलिस में जाते हो या कोई भी ऐसा काम करते हो तो सबसे पहले आपके मंगल, स्ट्रांग मंगल मतलब अद्भुत। व्यक्ति को जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, ना तो इनको हुई है ना कभी इनको होगी, सीधी सी एक बात है। उसके बाद आपकी फेट लाइन, सिर्फ प्लेनेट से नहीं होता, फेट लाइन भी आपकी होनी चाहिए, जो कि इनकी भाग्य रेखा देखो स्ट्रांग थी। और इनके नौकरी का एज तक मैंने बता दिया था बिना कुछ पूछे इनसे। तो ये स्ट्रांग इनकी फेट लाइन है, जबरदस्त फेट लाइन जो कि आपको जिंदगी के लास्ट तक दिख रही है हमें। और कंटिन्यू बेसिस पर प्रगति के योग देखो, मैं अभी क्लियर करता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से। पहले पॉजिटिव योग को दिखाऊं मैं, तो पहले तो सारे माउंट्स में स्ट्रेंथ है। शुक्र, मंगल, आपकी बृहस्पति में थोड़ी दिक्कत है, सैटर्न, सन, मरकरी, आपकी चंद्रमा और आपकी मंगल, और बुध भी ठीक है, बुध फिंगर थोड़ा छोटा है, बताऊंगा। तो ये पॉजिटिव योग को मैं दिखाऊं आपके हथेली पर, तो ये देखिए स्ट्रांग आपकी फेट लाइन जो कि जिंदगी के लास्ट तक है। मतलब फेट लाइन तो अद्भुत है आपकी, अद्भुत, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। सारे फेट लाइन के ब्रांचेस हैं और स्ट्रांग सूर्य रेखा। और इनका एक प्रश्न था, क्या सूर्य पर्वत पर मेरी फिश है क्या? तो देखिए, मेरे समझ से नहीं है। और फिश क्यों ढूंढने की आवश्यकता? फिश के उपरांत भी बहुत से ऐसे योग होते हैं जो आपको बहुत ही अच्छा फल देते हैं, जैसे आपकी एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, ये देखो। और इनको मैंने कहा था कि कम मेहनत में आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया होगा, तो इनकी 2-3 सूर्य रेखा यही इस चीज़ का परिचय करा रही है कि इंसान को ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। और इन्होंने कहा, जी हाँ गुरुजी, मेरा कम मेहनत में ही मुझे नौकरी की प्राप्ति मिल गई थी, जो अभी 30 वर्षों में इन्होंने एग्ज़ाम दिया था। अब वो कैसे मिली? एक तो आपकी भाग्य रेखा अच्छी थी, दूसरी आपकी कंटिन्यू 30 वर्ष पे जबरदस्त प्रगति के योग थे। तो क्यों नहीं तरक्की मिले? तरक्की तो मिलना तय था, लिखवा के आए थे आप। 21वें वर्ष में आपकी जॉब क्यों ना हो, 20वें 21वें वर्ष में यहाँ भी तरक्की के योग थे। ये सारे पॉजिटिव योग से है। और आगे के लिए अभी मैं बताऊंगा आपको, बताऊंगा। तो अभी पॉजिटिव योग की श्रेणी में, तो चलो इनके आंसर ही कर देता हूं। तो इनकी आगे 36वें वर्ष में भी मुझे एक बड़ी प्रगति के योग दिख रहे हैं, लेकिन एक हल्की सी राहु लाइन भी है। लेकिन अगर इस राहु लाइन को आप ठीक से फील करेंगे ना, तो ये बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी 35वें वर्ष में कोई हल्की फल्की प्रॉब्लम्स आ सकती है, बहुत नॉमिनल। लेकिन 36 वर्ष में बड़ी प्रगति और एक आपकी तकरीबन 33 ईयर्स में बड़ी प्रगति के योग हैं आपके तली पर। और एक बहुत बड़ा प्रमोशन मुझे दिख रहा है। एक तो पहले दिक्कतें आएंगी आपकी ज़िंदगी पर, अगर इसको 42 वर्ष को मैं देखूँ तो एक 44वें वर्ष में बड़ी प्रगति के योग। तो इसके 42वें वर्ष के लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। बाकी उसके बाद से तो मस्त मक्खन आपकी प्रोग्रेस लाइन, मतलब गजब, जिंदगी के लास्ट तक प्रोग्रेस लाइन सी मौजूद है आपकी, कहाँ टेंशन है आपको।
45वें वर्ष में एक बड़ी तरक्की के योग हैं आपके ज़िंदगी पर, जो कि आपको तरक्की दिलाएंगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। उसके बाद तरक्की आपकी तय। एक हल्की दिक्कत आपके है, जो कि आपकी मान के चल लो कि 43वें वर्ष की आयु में आपकी कोई दिक्कतें आ सकती है, 43 में। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको उपाय दे दूंगा, निश्चिंत रहें आप। बाकी आपकी जीवन रेखा पर बहुत स्पष्ट है, आपकी आगे की जिंदगी बड़ी मस्त दिख रही है। जो एज मैंने बता दिया उसको नोट डाउन कर लेना। और आपकी जो भाग्य रेखा है, आपके प्रश्न की तरफ चल रहा हूं, ये बड़ी मस्त है। आप बड़ी सुई की तरफ पतली है, तो व्यक्ति को इसका फल जरूर मिलता है और कंटिन्यू बेसिस पर साथ है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बुध रेखा थोड़ी टूटी टूटी है, तो इस केस में आपको फ्रंट पे आके व्यापार तो मैं नहीं करने दूंगा। आपकी मंगल और आपकी चंद्रमा अच्छी, तो जमीन में व्यापार करना या जमीन में इन्वेस्ट करना मेरे समझ से फिलहाल के लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत किसी प्रकार का व्यापार करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा, ये आपको तकलीफ दे सकता है। फिलहाल के लिए तो व्यापार का कोई सजेशन नहीं, इसको आप दिमाग से यथाशीघ्र निकाल दो। अगर आपके घर में आपके पिताजी आपकी वाइफ के तले पर अच्छे योग हुए तो उनके नाम से आप करा सकते हो, आपके हिसाब से नहीं। अगर आपको बहुत पैसा हो गया, आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो करिए ना भाई, आप करिए, आप जमीन में करिए, कभी नुकसान नहीं देगा आपको, कभी नुकसान नहीं देगा, बस इतना ही। तो ये इनके 3 प्रश्न थे, तो जिसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके एक फॉरेन तरक्की की तरफ इशारा बोल रहे हैं कि विदेश यात्रा हो सकती है क्या। देखिए, जैसी आपकी चंद्रमा है, तो चंद्रमा तो विदेश यात्रा एक बार करा ही देती है, और जैसी आपकी फेट लाइन, इस केस में विदेशी यात्राएं हो सकती हैं। अभी फिलहाल तो नहीं है, आगे चल के चांसेस बनेंगे। तो ये कुछ प्रश्न थे जिसका मैंने क्लियर किया। अभी इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण करूंगा, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो इसके लिए मैं इनका दूसरा पिक लाना चाहूंगा, ये वाला स्क्वायर स्पाम है। तो व्यक्ति तरक्की तो पाते ही पाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि आर्मी के लिए क्या योग आपके तली पर होने चाहिए, तो देखिए, मंगल अच्छी हो जाए, प्रोग्रेस लाइन हो जाए, फेट लाइन ठीक ठाक हो जाए, सूर्य लाइन अच्छी हो जाए, ग्रहों में स्ट्रेंथ हो जाए, जैसे इस हथेली पर है, नौकरी तय है आपकी। इतना ही, इसके उपरांत कुछ नहीं, कुछ मत सोचो ज़्यादा। इतना ही बहुत कम के हथेली पर देखने को मिलता है, जिसके हथेली पर मिलता है वो नौकरी करते हैं। तो उसके बाद देखो तो गद्देदार अवस्था, ये मेहनत का कार्य कर रहे हैं, इनके हथेली पर पड़ने वाली ठेला यही आपको फील करा रही है। ये देखो आप, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, लेकिन फिर भी इनके हथेली गद्देदार है। इस केस में व्यक्ति को राजयोग की प्राप्ति मिलती है, मतलब जिंदगी बहुत मस्त बीतती है 65%। इसलिए तो ये अधिकारी बनने की तरफ प्रयासरत है, और ये बनेंगे भी, तरक्की भी है इनकी। बस थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा, चीज़ें एकदम स्पष्ट है कि जो योग आपके तली पर बन रहे थे वो आपको तरक्की तक जरूर लेके चले जाएंगे। 33वें वर्ष में जैसा मैंने आपको दिखाया, और 36वें वर्ष में भी अच्छे योग थे, तो बस प्रयास कर लीजिए, बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। तो इनकी गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की दिक्कतें नहीं होती। और थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व, एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के लिए ऐसा थंब तो होना ही चाहिए। स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी, एक खड़ी लाइन से तो इंसान बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने ज़िंदगी पर जो भी करते हैं अपने दम से करते हैं। सेकेंड फैलेंस बड़ा है तो इंसान को अधिकारी तो बनना ही है। डिज़ायर्स के अच्छे योग है तो व्यक्ति को बहुत कुछ करना है, महत्वाकांक्षी होते हैं, और इंसान अपने ज़िंदगी पर करते भी हैं। थंब का पहला पूर्वा अच्छा है तो इंसान इच्छा शक्ति के बहुत तेज तराक, बहुत प्रबल होते हैं। थंब अच्छा है तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय ये करा रहा है। स्ट्रांग थंब आपके तले पर मौजूद, ज़बरदस्त। फिर चलिए इनके आगे चलते हैं, तो इनके दूसरे पिक से समझदारी की बहुत ही अच्छी अवस्था, इंसान बहुत समझदार हैं, और आपकी स्ट्रांग लाइंस जो कि आपको दिल का बहुत ही अच्छा बना रहे हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई प्रकार का संदेह वाली बात नहीं है। बृहस्पति फिंगर छोटी, इंसान बहुत हिम्मती, सूर्य की बड़ी तो इंसान हिम्मती भी। और एक पॉजिटिविटी आपकी है, आपके तली पर मैं दिखाऊं तो एक चक्रनुमा आकृति मुझे इनके सूर्य पर फील हो रहा है। तो ये क्या है ना, आपकी हिम्मत को दर्शाता है। सूर्य के इंटेलिजेंस, सूर्य आपके मान सम्मान जस के प्राप्ति को आपको देते हैं, मान सम्मान जस की प्रतिष्ठा आपको दिलवाती है आपकी ज़िंदगी पर, मान सम्मान जस प्रतिष्ठा। और ये कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस इसका परिचय कराती है कि इंसान को पॉजिटिविटी मिल रही है, इंसान को एक पॉजिटिव एनर्जी प्रदान हो रही है। ये अच्छे खूबसूरत इंडिकेशंस है जो कि आपको आगे की तरफ प्रेरित कर रही है। कैसे आप भेदभाव, देखो मैं एक अभी लॉजिकल बात समझाता हूँ कि आप किसी भगवान को देखोगे ना, उनके पीछे एक चक्र घूमता रहता है, देखा है ना आपने, तो वो उनको अलग बनाती है, क्योंकि ये सब इंसान के बस की बात नहीं है कि उसके सर के पीछे चक्र घूमता रहे। इसको लोग बहुत तरीके से डील करते हैं कि ये एनर्जी का कारक है, इंसान को एनर्जी मिल रही है, इंसान की एनर्जी प्रदान हो रही है, ये बहुत तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जैसे मान लो कि सारे आपके तली पर चक्र हैं तो ये आपको एनर्जी प्रदान कर रही है, और सारे खड़ी लाइन्स है तो ये आपकी एनर्जी आपके ग्रहों में जा रही है। लेकिन मैं इस तथ्य को सही नहीं मानता। मेरे समझ से ये लाइन्स जो है ना आपके
आपकी इंसानियत को दर्शाती है कि आप काफ़ी इंसान हो, आप में अच्छी भावना है। और दूसरी चीज़, ये चक्र का जो मैं मीनिंग निकालता हूँ, जो मैं मीनिंग समझता हूँ, पढ़ा तो मैंने बहुत बुक है, लेकिन उस आधार पे मैं पामिस्ट्री नहीं करता। मैं पामिस्ट्री करता हूँ अपने लॉजिक के आधार पर। तो ये लॉजिकल बात का अगर मैं बात करूँ, जो चीज़ें सही भी है और जो चीज़ें आप अगर फील करोगे तो वो चीज़ें सही भी होंगी। तो ये एक अलग प्रकार का आपको श्रेणी में डालता है। जैसे मान लो भगवान जब खड़े रहते हैं, उसके पीछे चक्र घूमते रहता है ना, तो वो क्या दर्शाता है कि आप अलग हो, आप इंसान से अलग हो। तो ये सूर्य फिंगर पे बन रहा है। एक तो आप हिम्मती हो, दूसरा आप में ताकत बहुत ज़्यादा है, दूसरा आप बली बहुत ज़्यादा हो, दूसरा आप बहुत ज़्यादा हिम्मती हो, कभी घबराते नहीं हो। इसके बल को ही इंक्रीज करता है, आपको दूसरे से अलग बनाता है। इसीलिए बिना कम मेहनत के आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो गई। बस सन फिंगर बड़ी है तो इस केस में व्यक्ति बहुत हिम्मती हो, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। इनका एक पहला ही, मेरे से जब बात हुई तो इनका पहला ही जवाब था कि मैंने मेहनत नहीं किया था इसको लेके, लेकिन फिर भी मुझे मिल गया। तो बस समझ जाइए इसको क्या बार बार बोलना। फिर देखिए इनके बुद्ध फिंगर हल्की छोटी सी मुझे दिख रही है। इस केस में इंसान प्रारंभिक समय में निर्णय बहुत गलत लेते हैं। प्रारंभिक समय में बहुत से ऐसे निर्णय जो आपके द्वारा गलत हो सकते हैं, इसलिए निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है अभी की भी जिंदगी में, आपको याद रखना। बाकी फिंगर खड़ी है, लंबी है, तो इंसान बहुत क्रिएटिव होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये तो कुछ फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अभी घरों पर चलता हूं। तो बृहस्पति, स्ट्रांग बृहस्पति तो नहीं है इनका, यहां से काफी प्रॉब्लम है। और ये लाइंस आपकी पारिवारिक समस्याओं की तरफ इशारा करा ही देती हैं। व्यक्ति की पारिवारिक समस्याएं इस केस में होनी तय है। ये तो होती है, घर में किसी ना किसी प्रकार की परेशानी जरूर आती है। बाकी बृहस्पति ठीक है, घर से बाहर का अच्छा खासा वैल्यू, मान सम्मान। कुछ लाइंस है जो कि खड़ी लाइंस आपके तली पर है, तो आप ये पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करा रही हैं। कुछ स्क्वायर है तो अथॉरिटी पोस्ट की तरफ भी ये परिचय करा जरूर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए यहां से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती, और फेट लाइन बहुत अच्छा है, मेहनत का फल भी आपको मिल जाना है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी थे। तो जिंदगी के लास्ट में अच्छी फेट लाइन मौजूद, व्यक्ति की जिंदगी अच्छी बीतती है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत जबरदस्त, इसमें व्यक्ति को नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, इंसान की समझ शक्ति बहुत ही अच्छी होती है। सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त, मतलब खतरनाक, 3 4 5 सूर्य रेखा, मतलब अद्भुत। व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, और स्ट्रांग आपकी बड़ी सी बन रही है। इस केस में व्यक्ति को उच्च स्तरीय मान सम्मान इनकी जिंदगी पर अवश्य ही मिलता है। सूर्य काफी अच्छा है तो नेम फेम की तरफ इशारा करा रही है। बुद्ध भी अच्छा है तो इंसान इंटेलिजेंट होते हैं। पर बुद्ध लाइंस पे हल्की हल्की सी लाइंस बन रही है फिलहाल, इसलिए मैंने आपको व्यापार के लिए मना किया। सन मरकरी अच्छा, बुद्ध फिंगर के छोटे होने के बावजूद भी इंसान तेज तर्राक होते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अभी फिर चलते हैं इनके तली पर, इनके मंगल की तरफ। तो स्ट्रांग मंगल, मतलब आपका एक प्रश्न था कि क्या मैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकता हूं, तो क्यों नहीं बढ़ सकते हैं आप। जबरदस्त मंगल है आपका, यही तो आपके स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को दर्शा रहा है, यही तो आपके अंदर ताकत को दर्शा रहा है। तो जबरदस्त ताकत है आप में, बहुत ही आराम से आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। जबरदस्त मंगल लॉजिकल है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होगी, जिंदगी बड़ी मस्त बीतेगी आपकी। स्ट्रांग चंद्रमा, तो विदेशी दृष्टि से धन लाभ के यही फेट लाइन ही आपकी इशारा करा देती हैं कि विदेशी यात्राएं होंगी। चंद्रमा अच्छा है तो विदेश से संबंध बनते हैं, चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो अच्छी रहती है, चंद्रमा अच्छा है तो इंसान शांत हो सकते हैं, शांत अपने आप को कर जरूर लेते हैं। स्ट्रांग आपकी फेट लाइन जो कि आपके प्रारंभिक समय से ही थी, और यहाँ पर थोड़ी धूमिल थी, लेकिन आपके 22वें वर्ष ये बहुत सक्रिय हो गई थी। और कुछ आपके ट्रायंगल नुमा आकृति का फॉर्मेशन जरूर था, और कुछ एक आधा फिश नुमा आकृति यहाँ पर से मुझे जरूर से दिख रही है। इंसान को आकस्मिक धन लाभ होता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, बहुत नॉमिनल थी इस केस में, इसके लिए इतना सोचने की आवश्यकता नहीं। इसके उपरांत भी यहाँ से भी हल्का एक जीवन रेखा के साथ बनी हुई है, तो व्यक्ति के आयु में यह बढ़ोतरी कराती है। अब शुक्र पर चलते हैं। तो जबरदस्त शुक्र, पत्नी पक्ष से धन लाभ 100% होता है। कुछ स्ट्रेस के लाइन थे तो पारिवारिक लफड़े, बट शुक्र आपका नॉर्मल नहीं है। लग्जरी के प्रॉपर लाइंस आपके तले पर मौजूद, कुछ ट्रायंगल्स नुमा आकृति भी, आप स्क्वायर नुमा आकृति भी आपके तले पर मौजूद, और खड़ी लाइंस भी आपके तले पर मौजूद। व्यक्ति को धन का साथ मिलता है, और शुक्र इतनी बढ़िया है ना कि क्या ही बोलूं मैं। जबरदस्त जिंदगी आपकी बीते जानी है, जबरदस्त। इंसान को जल्दी किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती। और स्ट्रांग आपकी मंगल, स्ट्रांग मंगल काफ़ी अच्छा, इंसान बहुत पराक्रमी योद्धा के समान अपने कार्य को करते हैं, और योद्धा के समान बल भी आपके अंदर रहता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। बाकी आपकी मंगल रेखा बड़ी ज़बरदस्त आपके तली पर, और
ये हम सॉरी ये मंगल रेखा, ये कुछ टेंशन्स के लाइन थे तो व्यक्ति थोड़ा चिंता कर सकते हैं। बाकी मंगल अच्छा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। मंगल रेखा अच्छी, जीवन रेखा स्पष्ट, तो जिंदगी बड़ी स्वास्थ्य हो गया और कन्फर्म 75+ की आपकी आयु है। अब देखो कन्फर्म तो नहीं बोलना चाहिए, अनुचित है, लेकिन इस केस में व्यक्ति जरूर बचते हैं, तो इसलिए आयु को लेकर तो कभी टेंशन लो ही मत आप। और जैसा मैंने आपको समझा दिया कि जीवन रेखा पर जो स्थिति बनी थी शुरुआती दौर में समझा दिया गया है, 40वें के बाद अच्छी खासी तरक्की आपके तले पर कंटिन्यू बेसिस पे मुझे दिख रही है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अभी चलता हूं माइंड रेखा पर। तो दिमाग के भी आप काफ़ी तेज तर्राक है, मतलब जबरदस्त, कुछ इरिटेशंस के लाइन है, इस केस में व्यक्ति थोड़ा इरिटेट हो सकते हैं। हर्ट लाइन में बहुत इमोशनल, तो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, ज़रूरी है। पारिवारिक मामले में थोड़े लफड़े मुझे दिख रहे हैं, तो देखो आप सबको लेके नहीं चल सकते। आप अपना पैर उतना ही फैलाओ जितना आपका औकात है, उससे ज़्यादा अपने पैर को मत फैलाओ। और कुछ लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है, गुरुजी देखो मुझे यहाँ एक फिश दिखा, ये वाली देखो, ये वाली, तो ये देखो छोटी सी तो है, ठीक है, ये छोटी सी ज़रूर है, ये एग्जैक्टली आपके शनि पर्वत पर ही है, मुझे अचानक से इस पर नज़र चला गया ये, तो इसका फल अच्छा ही आएगा। सैटर्न पर्वत पर है तो इंसान को धन संपत्ति देता है, लेकिन फिलहाल इसमें बहुत ताकत नहीं है। अगर इसमें ताकत बनती है तो ये आपको बेनिफिट कराएगी, इसलिए मैं हर एक लाइन्स को बारीकी से देखने का प्रयास करता हूँ। फिलहाल इसमें ताकत नहीं है, बनेगी तो बेनिफिट कराएगी। तो इमोशनल नेचर है आपका, इस केस में व्यक्ति को थोड़ा सा दिक्कत होता है पारिवारिक मामले में, इंसान बहुत कुछ सोचते हैं अपने मन में और वो उसको कर नहीं पाते, तो थोड़ा समझने की आवश्यकता है। बाकी आपकी माइंड आउटलाइन अच्छी है, इसके इसमें इंसान बहुत संतुलित होते हैं। भाग्य रेखा अद्भुत है आपके हथेली पर, अद्भुत, 21 वर्ष से बहुत पतली जिंदगी के लास्ट तक, और आपकी जबरदस्त भाग्य रेखा। इसी भाग्य रेखा के साथ यहाँ पर से तो एक फिश मुझे जरूर दिखा, मतलब है कुछ तो यूनिक बात है आपकी भाग्य रेखा में। आपको फल मिलेगा 45वें वर्ष के बाद बहुत ज़बरदस्त, अगर ये उस समय तक रह गया तो, नहीं रहा तो कोई फल नहीं, अगर रह गया तो बहुत बेहतरीन फल मिलेगा आपको, बहुत बेहतरीन। सूर्य पर तो आपका फिश नहीं था, ये कंप्लीट था, लेकिन कुछ भाग्य रेखा पर अवश्य ही आपके है, और यहाँ पर से भी शनि पर्वत पर है, तो इस केस में इंसान को फल मिलता है। और आपकी देखो इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अरबपति बनोगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको भाग्य का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जैसे भाग्य रेखा आपको 70% फल देगा ना, इस केस में 90% देगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और प्रोग्रेस लाइन है ही, इस प्रोग्रेस लाइन को अगर देखूं, इस फिश को मैं टैली करूं, भाग्य रेखा को टैली करूं, तो जिंदगी बहुत स्मूथ दिख रही है आपके आगे की, और स्ट्रांग फेट लाइन आपकी मौजूद है। इस केस में व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है। मूलतः 45 वर्ष के बाद आपकी अच्छी स्थिति है, और यहाँ पर से एक ट्रायंगल भी बने हुए थे, कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी थे, यहाँ भी देखो, तो मूलतः 45 के बाद एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बना पाओगे। बिजनेस तो फिलहाल मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, इस केस में थोड़ा पेट की परेशानी भी चलती है, थोड़ा केयर करना आप। फिलहाल बिजनेस में इन्वेस्ट मत करना, आगे चल के हो सकता है ये बने। यहाँ से भी कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग थे, तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी का साथ मिलता है। सूर्य पर्वत पर लाइंस बहुत ही अच्छे इंसान को बहुत एक्यूरेट बनाती हैं, और कम मेहनत में ज़्यादा फल दिलवाती हैं। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।